सर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन निवेशक के लिए जो 5 से 7 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। उनके इन्वेस्टमेंट का चाहे जो भी मकसद हो, कार खरीदना हो या फिर घर खरीदना हो या इसके अलावा प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना हो, जो भी मकसद हो, अगर आप 5 से 7 सालों के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसे तैयार करनी है और अपनी पोर्टफोलियो में कौन कौन सा फंड आपको रखना चाहिए, किस किस कैटेगरी के फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, वहां पर कितने परसेंट रिटर्न्स ईयरली तौर पे आपको पॉसिबल है जो कि आपको मिल सकते हैं। और लास्ट में हम कैलकुलेशन भी देखेंगे कि मान कर चलिए अगर 5 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का अगर हम लमसम कर देते हैं तो वहां पर एक अमाउंट हम फिक्स कर लेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम कुछ परसेंटेज जो कि पॉसिबल होंगे हमारे हिसाब किताब के जो हम पोर्टफोलियो बनाएंगे उसके ऊपर जो रिटर्न्स पॉसिबल होंगे उस रिटर्न्स के साथ हम कैलकुलेशन भी करके देखेंगे। तो ऑफ कोर्स ऐसा अगर कुछ भी इरादा है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। और आपके मन में कुछ भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइए, मैं जितनी जल्द हो सके मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश भी करूंगा। और कई सारे सवाल हैं मेरे पास जिसको मैं लेकर एक अलग ही वीडियो बनाने वाला हूं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई मैंने सवाल पूछा था और उसका आंसर नहीं किया गया। बहुत जल्द उसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो आएगी जहां पर कुछ सवालों को हम कवर करेंगे। सर डायरेक्ट हम मुद्दे के ऊपर आते हैं। अगर आपका ये इरादा है कि भाई मुझे 5 से 7 सालों के लिए इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि 5 से 7 साल का जो ये होराइजन है, ये इन्वेस्टमेंट जो टाइम है, इन्वेस्टमेंट का जो ये ड्यूरेशन है ना, ये मिड टर्म माना जाता है। समझ रहे हैं ना, मतलब एक मीडियम टर्म माना जाता है। ये ना बहुत ज्यादा लंबा कह सकते हैं, ना बहुत ज्यादा लॉन्ग है और ना बहुत ज्यादा शॉर्ट है, तो मिड टर्म इसे कहा जाता है। समझ रहे हैं। और लमसम का मतलब ये होता है कि मार्केट के किसी एक लेवल पर बहुत सारा पैसा निवेश करना। तो यहाँ पर जो है ना मार्केट के टाइमिंग को समझना बहुत ही जरूरी है, सिचुएशन को समझना बहुत ही जरूरी है कि भाई मार्केट में बहुत सारा पैसा निवेश करने का सही टाइम है या नहीं है। क्योंकि लमसम में टाइमिंग का ख्याल रखना बहुत ज्यादा आपकी रिटर्न्स को इम्पैक्ट करता है लॉन्ग ड्यूरेशन में। समझ रहे हैं ना, तो इसका ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर आप अपने पैसे को लमसम करने के लिए एक तरीके को फॉलो कर सकते हैं और वो है एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। यानी आप अपने टोटल पैसे को पहले आप डेट फंड के अंदर डालेंगे और वहां से एक डेट और अमाउंट को चूज करेंगे और फिक्स कर देंगे कि भाई फला डेट को यानी 15 तारीख को 5,000 रुपये हमारे इस फंड से यानी डेट फंड से निकालकर किसी और फंड के अंदर जाकर निवेश हो जाना चाहिए। तो इस तरीके को आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, अगर डायरेक्टली आप मार्केट के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो वहां पर सोच समझदारी और खास तौर से ऐसे समय पे जब आप डायरेक्टली किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम कर रहे हो तो ऐसे में टाइमिंग का ख्याल जो मैंने पीछे बात किया है ना उसका रखना बहुत ही जरूरी है। देखिए तो यहां तक ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई आखिरकार हम अपने पोर्टफोलियो में फंड्स किस तरह के रख सकते हैं। तो यहां पर मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहूंगा कि यहां पर मैं बिल्कुल नॉर्मल इंसान के लिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा हूं जहां पर बहुत ज्यादा रिस्क नहीं रहेगा। मतलब 5 से 7 सालों के लिए अगर आप निवेश करते हैं और इस तरह के फंड आप लेते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा रिस्क आपको कवर नहीं करना पड़ेगा। और यहां पर रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे उम्मीद है कि भाई 15% की रिटर्न्स तो आपको जरूर ही मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं फंड की बात करूं किस तरह के फंड रहेंगे तो पहले नंबर पे आ जाता है लार्ज कैप फंड। समझ रहे हैं ना, एक लार्ज कैप फंड रहेगा, दूसरे नंबर पे एक लार्ज इन मिड कैप फंड रहेगा और तीसरे नंबर पे एक फ्लेक्सी कैप फंड रहेगा। समझ रहे हैं ना। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो एक मल्टी कैप फंड, या फिर नहीं तो मल्टी कैप को अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं तो ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप चाहते हैं कि भाई हम रिस्क लें तो आप एक मिड कैप ले सकते हैं। देखिए लेने वाले इन्वेस्टर्स तो स्मॉल कैप भी ले लेते हैं। बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जो साल 2 साल के लिए निवेश करते हैं या फिर ये सोच कर निवेश करते हैं कि भाई हमारे को 10 साल निवेश करना है और वो 10 साल की वजह से कई सारे स्मॉल कैप और मिड कैप ले लेते हैं, लेकिन बाद में चलकर वो 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, 2 साल के अंदर ही वो रिडीम करके बैठ जाते हैं। लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि नहीं मुझे 7 सालों तक निवेशित रहना ही रहना है तो वहां पर आप लेने को तो एक स्मॉल कैप भी ले सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि भाई बहुत ज्यादा रिस्क लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये एक मीडियम टर्म है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि भाई हमारे दिमाग के अंदर रिस्क वाला कोई भी टेंशन रहे। जबकि एक बात और भी आती है कि भाई 7 साल का जो टाइम ड्यूरेशन है ना, ये एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन है जिसमें अगर आप मिड कैप भी रख रहे हैं, स्मॉल कैप भी रख रहे हैं, थीमेटिक फंड भी रख रहे हैं, इसके अलावा कॉन्ट्रा फंड वगैरह वगैरह ये सारी चीजों को अगर रख रहे हैं तो भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाई आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलेंगे। क्योंकि जितने भी अभी 7 साल के साइकिल्स है, टाइम पीरियड के जो ये 7 साल के जो टाइम पीरियड्स के जो भी साइकिल्स आप उठाकर देख लेंगे तो वहां पर आपको पता
नहीं चलेगा कि किसी भी 7 साल के अंदर के लिए आपने निवेश किया हो वहां पर आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिला हो, ऐसा तो देखने को नहीं मिला है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर आप स्मॉल कैप भी ले लेंगे फिर भी आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे को बिल्कुल टेंशन रहना ही नहीं चाहिए कि भाई मेरी पोर्टफोलियो के अंदर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, इसका बिल्कुल टेंशन नहीं होना चाहिए। तो भाई अगर आप इस तरह के पोर्टफोलियो क्रिएट कर लेते हैं और मैं ये मानकर चलता हूं कि भाई स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड को आप छोड़ ही देते हैं, यहाँ पर आप सिर्फ मिड कैप लेते हो और भी जो मैंने आपको बताया मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप वगैरह वगैरह, लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप वगैरह, तो इस तरह के फंड लेते हैं, फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको इजिली 14 से 15% के रिटर्न्स, 15% का रिटर्न्स तो आप पकड़कर चले कि आपको मिल ही जाएगा। तो यहां तक आपको यह समझ में आ चुका होगा कि अगर आप 5 से 7 सालों के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या इख्तियार करनी है, और दूसरी बात यह है कि आपको फंड्स का जो सिलेक्शन करना है वो किस हिसाब किताब से करना है। अच्छा, फंड्स का जो सिलेक्शन है ना, ये डिपेंड इस चीज के ऊपर भी करता है कि भाई आपकी एज क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, इन चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई आपके पोर्टफोलियो में फंड्स कैसे रहेंगे। मानकर चलिए अगर कोई 20-22 साल का लड़का है जो निवेश करना चाहता है 5 से 6-7 सालों के लिए, 8 सालों के लिए, तो उनके रिस्क एपिटाइट ज्यादा है क्योंकि उनके पास टाइमिंग ज्यादा है, अभी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होगा उनको, तो इन चीजों को लेकर समझ रहे हैं ना। और हो सकता है कि आपकी एज अगर 40, 45 या 50 के ऊपर हो और आप 5 से 6-7 सालों के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो वहां पर आपके जो फंड लेने के जो तरीके होंगे, फंड्स के जो सिलेक्शन का तरीका होगा वो चेंज हो जाएगा क्योंकि आपका जो एज है वो ज्यादा हो चुका है इसलिए। तो फाइनली ये सारी बातें यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई अगर हम 5 से 7 सालों के लिए, 7 साल का टाइम पीरियड हम पकड़ कर चलते हैं और 5 लाख रुपए का लमसम हम कर देते हैं, वहां पर 15% का रिटर्न अगर हमारे को मिल जाता है तो हमारा कॉर्पस कितना हो जाएगा 7 सालों में। चलिए हम कैलकुलेशन के जरिए इसको समझते हैं। देखिए तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर लमसम कैलकुलेटर हमने ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 5 लाख रुपए हमने एंटर कर दिया है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख रुपए हमने एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न जो हमारे को मिल जाएगा वो 15% का रिटर्न, जैसे कि मैंने आपको बताया है वही 15% का रिटर्न सब पकड़ कर चलते हैं। टाइम ड्यूरेशन हमारा क्या रहने वाला है, 7 ईयर्स मैंने ले लिया है। उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है वो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा कि भाई आपके जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है वो तो 5 लाख रुपए है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। उसके बाद उस पे जो आपको सिर्फ गेन्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 8,30,010 रुपये, समझ रहे हैं ना। टोटल वैल्यू जो आपका हो जाएगा 13,30,010 रुपये का हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर 5 लाख की जगह आप अगर 6 लाख रुपये कर दे तो रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, समझ रहे हैं। फिर रिजल्ट क्या हो जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल वैल्यू कितने का हो जाएगा आपका, टोटल कॉर्पस 15,96,000 का, लगभग 16 लाख रुपये का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके केस में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 5 लेकर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 5 मैंने लिया है, 5 लाख रुपये, 6 लाख रुपये लिया है। आपका 3 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है या 1 लाख भी हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन में चेंजेस कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और परसेंटेज वाइज अगर इसको बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो ये भी कैलकुलेशन और भी चेंज होता जाएगा। मतलब टाइम हो या फिर परसेंटेज, रिटर्न्स का परसेंटेज हो या फिर आपका जो भी कैपिटल है, उस किसी भी जगह पे कुछ भी अगर आप चेंजेस करेंगे तो वो कम ज्यादा हो सकता है। अच्छा, एक चीज के ऊपर और भी डिपेंड करते हैं ये रिटर्न कि भाई मार्केट के ऊपर भी, मार्केट सिचुएशन क्या रहते हैं इसके ऊपर भी ये रिटर्न्स डिपेंड करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो फाइनली जो भी कैलकुलेशन वगैरह था वो भी मैंने आपको दिखला दिया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। बट इन तमाम तर मुद्दों के बारे में आप कैसे सोचते हैं, आपको कुछ और लगता है या कुछ और आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।